यहाँ एंड्रोमेडा गैलेक्सी के कुछ और रोचक तथ्य हैं। एंड्रोमेडा की टक्कर के बाद भी पृथ्वी को कोई सीधा खतरा नहीं होगा, क्योंकि तारों की दूरी बहुत ज्यादा है। इस गैलेक्सी में सितारों के चारों ओर घूमते ग्रहों की भी संभावना है, हालांकि अभी तक पुष्टि नहीं हुई। एंड्रोमेडा के पास दो प्रमुख उपग्रह गैलेक्सियां हैं, जिन्हें M32 और M110 के नाम से जाना जाता है। यह गैलेक्सी 200 से अधिक ड्वार्फ गैलेक्सियों के समूह का हिस्सा है। एंड्रोमेडा के सितारे हमारी आकाशगंगा के सितारों की तुलना में तेज गति से घूमते हैं। एंड्रोमेडा गैलेक्सी में एक क्षेत्र है जिसे स्टार फॉर्मेशन का हॉटस्पॉट माना जाता है, जहां बड़ी संख्या में नए तारे बन रहे हैं। एंड्रोमेडा के बाहरी क्षेत्रों में तारों का घनत्व बहुत कम है, जो इसे एक फैलाव वाली गैलेक्सी बनाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी ने अपने अतीत में कई छोटी गैलेक्सियों को निगल लिया है। एंड्रोमेडा और हमारी मिल्की वे के टकराने पर सूरज और बाकी तारे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि तारों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है। यह गैलेक्सी ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि में बड़े रेडशिफ्ट के कारण अध्ययन का मुख्य केंद्र है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी के कुछ आश्चर्यजनक तथ्य हैं। एंड्रोमेडा गैलेक्सी में लाखों तारा समूह स्टार क्लस्टर्स पाए जाते हैं, इसे और भी सुंदर बनाते हैं। गैलेक्सी में धातुओं का घनत्व हमारी आकाशगंगा से अधिक है, जो इसके तारों के विकास में सहायक होता है। एंड्रोमेडा के चारों ओर मौजूद गैस बादल इतने विशाल हैं कि इनका व्यास 1 मिलियन प्रकाश वर्ष तक हो सकता है। इसके भीतर 450 से अधिक ग्लोब्यूलर क्लस्टर्स पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ बहुत प्राचीन माने जाते हैं। भविष्य में होने वाली टक्कर के बाद पृथ्वी के आकाश का दृश्य पूरी तरह बदल जाएगा। एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बारे में कुछ और रोचक तथ्य। एंड्रोमेडा के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल है, जिसका द्रव्यमान सूर्य से लाखों गुना अधिक है। यह गैलेक्सी पृथ्वी से धीरे धीरे नजदीक आ रही है और हर साल 1.2 अरब किलोमीटर करीब आ जाती है। एंड्रोमेडा में कई पुरानी और नई तारा आबादियां मिलती हैं, जिससे खगोलविद इसकी लंबी उम्र का अंदाजा लगाते हैं। एंड्रोमेडा गैलेक्सी में नीले और लाल रंग के क्षेत्र नए तारों की जन्मस्थली का संकेत देते हैं। इसे देखने के लिए उत्तरी गोलार्ध में अक्टूबर से दिसंबर का समय सबसे उपयुक्त है। ऐसे और रहस्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ कुछ और अद्भुत तथ्य एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बारे में। एंड्रोमेडा और हमारी आकाशगंगा के बीच की दूरी हर साल करीब 110 किलोमीटर घटती है। यह गैलेक्सी इतना विशाल है कि इसके आकार को देखकर खगोलविद इसे मिल्की वे का जुड़वां कहते हैं। एंड्रोमेडा का व्यास लगभग 2 लाख प्रकाश वर्ष है। इसकी कुल द्रव्यमान मास हमारी मिल्की वे से ज्यादा है, लेकिन इसमें कम गैस और धूल मौजूद है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी में तारे मिल्की वे की तुलना में कम चमकदार हैं। एंड्रोमेडा गैलेक्सी के कुछ और दिलचस्प तथ्य। एंड्रोमेडा और मिल्की वे गैलेक्सी का विलय मिल्कोमेडा नाम की एक नई गैलेक्सी बनाएगा। इसकी खोज 964 ईस्वी में फारसी खगोल शास्त्री अब्द अल रहमान अल सूफी ने की थी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी की गति 110 किलोमीटर प्रति सेकंड है, जिससे यह हमारी ओर तेजी से आ रही है। इसे अपनी पूर्णता में देखने के लिए आपको दूरबीन की जरूरत नहीं है, साफ आसमान में यह नग्न आंखों से दिख सकती है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी के अंदर कई सितारा निर्माण क्षेत्र स्टार फॉर्मिंग रीजन्स हैं, जहां नए तारे बन रहे हैं। यहाँ कुछ और रोचक तथ्य एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बारे में। इसे M31 या NGC 224 के नाम से भी जाना जाता है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी मिल्की वे की तरह एक स्पाइरल गैलेक्सी है। इसमें ब्लैक होल होने के भी संकेत मिले हैं। एंड्रोमेडा गैलेक्सी में सुपरनोवा विस्फोट की घटनाएं अक्सर देखी जाती हैं। यह गैलेक्सी हमारे ब्रह्मांड में सबसे चमकदार गैलेक्सियों में से एक है। एंड्रोमेडा के आसपास करीब 14 छोटी गैलेक्सियां भी मौजूद हैं, जिन्हें इसके उपग्रह गैलेक्सी कहा जाता है। यह एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बारे में कुछ अद्भुत तथ्य हैं।
एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी मिल्की वे से लगभग 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। यह हमारे आकाशगंगा की सबसे नजदीकी बड़ी गैलेक्सी है। इसका आकार मिल्की वे से लगभग 2 गुना है और इसमें लगभग 1 ट्रिलियन तारे। एंड्रोमेडा और मिल्की वे गैलेक्सी धीरे धीरे एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं और 4.5 अरब साल बाद टकरा सकती हैं। यह गैलेक्सी नग्न आँखों से दिखाई देने वाली सबसे दूर की वस्तुओं में से एक है। ऐसे और रहस्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 1. ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना ताकतवर होता है कि यह प्रकाश को भी बाहर नहीं निकलने देता। 2. यह तब बनता है जब एक बहुत बड़ा तारा अपने ही गुरुत्व के कारण ढह जाता है। 3. ब्लैक होल का इवेंट होराइजन वह सीमा होती है जिसके पार कुछ भी जाने के बाद वापस नहीं आ सकता। 4. वैज्ञानिकों ने अब तक कई ब्लैक होल की खोज की है और माना जाता है कि हर आकाशगंगा के केंद्र में एक ब्लैक होल हो सकता है। 5. ब्लैक होल के पास समय धीमा हो जाता है। यदि आप इसके करीब जाएंगे तो बाहर की दुनिया का समय तेजी से बीतेगा। 6. 2019 में पहली बार ब्लैक होल की असली तस्वीर ली गई थी। और जानना चाहते हैं? चैनल को सब्सक्राइब करें। डार्क मैटर मिल्की वे का अधिकांश हिस्सा डार्क मैटर से बना हुआ है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव महसूस होता है। कई ग्रह प्रणालियां हमारे सौर मंडल की तरह मिल्की वे में हजारों अन्य ग्रह प्रणालियां भी मौजूद हैं। स्टार फॉर्मेशन मिल्की वे में हर साल औसतन 7 नए तारे बनते हैं जो गैस और धूल के बादलों से उत्पन्न होते हैं। केंद्र का बल्ब आकाशगंगा के केंद्र में एक पलबनुमा संरचना होती है जिसमें लाखों पुराने और विशाल तारे पाए जाते हैं। सितारों की उम्र मिल्की वे में कई तारे 10 अरब साल से भी ज्यादा पुराने हैं और कुछ ब्रह्मांड की शुरुआत के समय के हैं। घनी तारा जनसंख्या मिल्की वे के केंद्र की ओर तारे ज्यादा घनी संख्या में पाए जाते हैं जबकि किनारों पर तारे कम होते हैं। डिस्क की मोटाई मिल्की वे की डिस्क लगभग 1000 प्रकाश वर्ष मोटी है जबकि इसका व्यास लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है। स्पीड हमारी आकाशगंगा लगभग 2.7 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ब्रह्मांड में घूम रही है। पुरानी आकाशगंगा मिल्की वे लगभग 13.6 अरब साल पुरानी है जो ब्रह्मांड के शुरुआती समय से ही अस्तित्व में है। धूल और गैस का घना क्षेत्र आकाशगंगा के केंद्र में धूल और गैस के बादल इतने घने होते हैं कि वे बहुत सारे तारों को छिपा लेते हैं। हमारे तारामंडल जब आप रात में आसमान में देखते हैं तो जो तारे आपको दिखाई देते हैं वे सभी मिल्की वे का ही हिस्सा होते हैं। भविष्य की टक्कर मिल्की वे और एंड्रोमेडा आकाशगंगाएं लगभग 4.5 अरब साल में आपस में टकरा सकती हैं। 1. मिल्की वे आकाशगंगा में सबसे प्राचीन तारे 13 अरब साल पुराने हो सकते हैं। सूर्य के साथ हमारा पूरा सौर मंडल मिल्की वे के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। मिल्की वे के केंद्र में तारों का घनत्व इतना ज्यादा है कि वहाँ का नजारा बेहद चमकदार होता। हमारी आकाशगंगा में कई नेबुला होते हैं जहाँ नए तारे जन्म लेते हैं। मिल्की वे में कई ग्लोब्यूलर क्लस्टर होते हैं जिनमें सैकड़ों हजारों तारे होते हैं। आकाशगंगा के केंद्र में गैस और धूल की इतनी मात्रा होती है कि हम इसे सीधे देख नहीं सकते। रेडियो वेव्स का उपयोग करके वैज्ञानिकों ने मिल्की वे के केंद्र का अध्ययन किया है। 1. मिल्की वे का नाम ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका मतलब है दूध या रास्ता दो। यह आकाशगंगा लोकल ग्रुप नामक समूह का हिस्सा है जिसमें 54 अन्य आकाशगंगाएं भी शामिल हैं। 3. मिल्की वे और हमारी सबसे नजदीकी आकाशगंगा एंड्रोमेडा लगभग 4.5 अरब साल में आपस में टकराने वाली है। 4. हमारी आकाशगंगा में अनुमानित 100 अरब ग्रह हो सकते हैं। 5. डार्क मैटर मिल्की वे का लगभग 85% हिस्सा बनाता है जिसे हम देख नहीं सकते। मिल्की वे के बाहरी हिस्से में तारों का घनत्व कम होता है जबकि केंद्रीय हिस्से में ये घनत्व अधिक होता है। 7. हम हर रात केवल मिल्की वे के एक छोटे से हिस्से को ही देख पाते हैं। 1. मिल्की वे आकाशगंगा मिल्की वे हमारी आकाशगंगा है जिसमें हमारी पृथ्वी, सूरज और लाखों तारे शामिल हैं। 2. 400 अरब से ज्यादा तारे मिल्की वे में करीब 400 अरब से ज्यादा तारे हैं जिनमें से सूरज भी एक है। 3. 25,000 प्रकाश वर्ष हमारा सौर मंडल मिल्की वे के केंद्र से लगभग 25,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। 4. स्पाइरल शेप मिल्की वे का आकार एक विशाल चक्रवात की तरह स्पाइरल है जिसमें आर्म्स फैले हुए हैं। 5.
ब्लैक होल, इसके केंद्र में सेजिटेरियस नामक एक विशाल ब्लैक होल है। 6. सौर मंडल की यात्रा। हमारे सौर मंडल को मिल्की वे का एक चक्कर पूरा करने में 23 करोड़ साल लगते हैं। क्या आप जानते थे? मिल्की वे से सबसे नजदीकी आकाशगंगा एंड्रोमेडा है, जो हमसे करीब 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। 1. प्लूटो का घनत्व बहुत कम है, जो दर्शाता है कि यह बर्फ और चट्टानों का मिश्रण है। 2. प्लूटो पर ठोस सतह है, लेकिन वहाँ बर्फ की मोटी परतें हैं, जिनमें नाइट्रोजन और मीथेन की बर्फ शामिल है। 3. प्लूटो और नेपट्यून के कक्ष कभी कभी एक दूसरे को काटते हैं, लेकिन वे कभी टकराते नहीं। 4. प्लूटो को बौना ग्रह बनाने का फैसला अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ (IAO) ने 2006 में किया। 5. प्लूटो पर सूर्य की रोशनी इतनी धुंधली होती है कि वहाँ पर दिन भी पृथ्वी की रात जैसा महसूस होता है। 6. प्लूटो का एक साल पृथ्वी के लगभग 90,000 दिनों के बराबर होता है। 7. प्लूटो की कक्ष का आकार अंडाकार है, जो इसे सौर मंडल के अन्य ग्रहों से अलग बनाता है। प्लूटो स्पेस फैक्ट्स सोलर सिस्टम हिंदी। प्लूटो का वातावरण बहुत पतला है, जो नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड से बना है। यह वातावरण सूरज से दूरी के कारण समय के साथ जमता और वाष्पीकृत होता रहता है। प्लूटो का सबसे बड़ा चंद्रमा चारोन है, जो लगभग आधे प्लूटो के आकार का है। दिल के आकार की एक विशाल बर्फीली संरचना, जिसे स्पुतनिक प्लैनेटिया कहते हैं। प्लूटो की सतह पर सबसे प्रमुख विशेषता है नासा का न्यू होराइजन मिशन 2015 में प्लूटो के करीब से गुजरा। इस पौने ग्रह की पहली स्पष्ट तस्वीरें ली, जिससे हमें इसके बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। प्लूटो हमारे सौरमंडल का सबसे प्रसिद्ध पौना ग्रह, एक समय पर 9वां ग्रह माना जाता था, लेकिन 2006 में इसे ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दिया गया। इसका व्यास लगभग 2377 किलोमीटर है, जो हमारे चंद्रमा से भी छोटा है। प्लूटो का सूरज के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 248 पृथ्वी वर्ष लगते हैं। इसकी सतह बर्फ से ढकी है और तापमान -229 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। प्लूटो के 5 चंद्रमा हैं, जिनमें से सबसे बड़ा है चारोन। क्या आप जानते हैं प्लूटो की खोज 1930 में हुई थी?